नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं एक कमरे में पुट्टी लगाने में आपको कितना खर्चा लग जाएगा। जब अपना घर आप बना चुके हो, ऐसे में फिनिशिंग स्टेज तक पहुंच चुके हो और वहां पे आपको पेंट करवाना है, पुट्टी करवाना है, और इन सब में दोस्तों बहुत बार सोचते हैं लोग कि हमारा कितना खर्चा लग जाएगा। मैंने ऐसे में पिछली वीडियो भी बनाई थी जहां मैंने आपको बताया था कि आपको पेंट पुट्टी करने में लगभग कितना खर्चा लग जाएगा एक कमरे में, और आपको एक कमरे का पता लग जाएगा तो आप पूरे घर का निकाल सकते हो। वैसे दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने के लिए आया हूं कि एक कमरे में आपको पुट्टी करवाने में कितना खर्चा लग जाएगा। सिर्फ बहुत बार लोग पेंट तक नहीं जाना चाहते, दोस्तों पुट्टी करवा के फिलहाल छोड़ देते हैं, बाद में कुछ टाइम बाद हम पेंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम पुट्टी से जुड़ी बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं कौन सी कंपनी का लगाना चाहिए, इसमें प्राइमर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, सब कुछ आपको जवाब दूंगा। लेकिन इस वीडियो को आपको शुरू से लेके एंड तक ध्यान से देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों आप सभी के लिए, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं आपको कितनी पुट्टी लगेगी एक कमरे के हिसाब से, और उस हिसाब से आप पूरे घर का निकाल सकते हो। पूरे घर का अगर आप एरिया पता लग जाए आपको कितने एरिया में आपको लगाना है पुट्टी, तो अब बहुत आराम से लास्ट में आपको पता लगेगा कि आप 2 मिनट में निकाल सकते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। मैं वो तरीका ही बताने वाला हूं जिसमें आसानी से लास्ट में आपको एरिया पता हो, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तब पूरे घर का, पूरे एरिया का निकाल सकते हो कि आपको कितनी पुट्टी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने को नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आप लाइक करते हो, तो प्लीज दोस्तों हमें मोटिवेट जरूर करें। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, आपने कौन सी पुट्टी यूज करी है, आपको कितने एरिया में कितनी पुट्टी लगी है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो ये कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर पूछें। और साथ में दोस्तों कौन सी पुट्टी यूज करिए जरूर कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं आप अपने घर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं पेन के ऊपर आपको लेके चलता हूं फटाफट। दोस्तों यहाँ पे कॉल पेन के ऊपर हम आ चुके हैं और अब यहाँ पे देख लेते हैं एक रूम में आपको पुट्टी लगाने का कितना पैसा लग जाएगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसका कैलकुलेशन करना दोस्तों बहुत ही आसान है, और इसके बारे में दोस्तों करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रूम है और यहाँ पे 1 2 3 4 की दीवार है, 4 दीवारें हैं। पहले आप उसकी एक दीवार का जो है एरिया निकालेंगे। एक दीवार का निकालना बहुत ही आसान है। इस रूम का साइज जैसे मैंने बताया 10 बाई 10 है, अब प्लस इसके हर एक वॉल का साइज भी 10 बाई 10 ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि आप यहाँ पे हमने एक वॉल का एरिया निकाल लिया। एक वॉल का एरिया निकालने के लिए हमने 10 बाई 10 किया, 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10 से किया, उसके बाद हमारा निकल के आ गया 100 स्क्वायर फुट हमारा आ गया। यहाँ पे एक दीवार का एरिया आ गया। अब ऐसी ही हमारी यहाँ पे दीवारें कितनी, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 दीवारें हैं। तो 4 दीवारों के लिए हमने 100 को यहाँ पे 1 का निकाला, 1 को 4 से कर देंगे तो 4 दीवार का आ गया हमारा 100 स्क्वायर फुट यहाँ पे आ गया, जो हमारे 4 दीवारों का एरिया है। लास्ट में बच गया हमारा छत। वहाँ छत पे भी हमें पुट्टी लगानी है तो छत का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो छत का कितना हो गया, वो भी आपका 10 बाई 10 करना पड़ेगा। 100 स्क्वायर फुट वहाँ पे छत का भी आ गया, हमारा सीलिंग एरिया आ गया हमारा 100 स्क्वायर फुट। और एक्चुअल में हमें कितने एरिया में पुट्टी करनी है, तो हो गया 500 स्क्वायर फुट। 500 स्क्वायर फुट हो गया। लेकिन दोस्तों कमरे में आपका होता है यहाँ पे खिड़की, दरवाजा, जिसमें कि आपकी पुट्टी नहीं होती है। तो दोस्तों उस एरिया को आप ले के भी कर सकते हो अपना कैलकुलेशन, क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है, हमारा जितनी हम खिड़की और दरवाजे का एरिया छोड़ेंगे उतना हमारा वेस्टेज भी हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम एक तरीका जो है वो प्रॉपर तरीके से ही बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, या आप यहाँ पे हमने खिड़की और दरवाजे का एरिया निकाला है। जो हमारा खिड़की, डोर और विंडो का एरिया है, जो हमारा ये आगे डोर का एरिया जो है हमारा 7 बाई 3 का हमने डोर लिया है, जो कि हमारा 21 स्क्वायर फुट हमारा जगह आ गया। जो विंडो का एरिया है हमने 4 बाई 4 का विंडो लिया है, जो कि हमारा 16 स्क्वायर फुट आ गया। और ऐसे में हमारा इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आ गया 37 स्क्वायर फुट। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 37 स्क्वायर फुट आ गया डोर विंडो का एरिया। आप दोस्तों 37 स्क्वायर फुट को जब हम इससे माइनस करेंगे तो एक्चुअल एरिया निकल आएगा जिसमें हमें पुट्टी करनी है। तो एक्चुअल एरिया हमारा कितना आ गया, यहाँ पे देखो जैसे आप देख सकते हो कि हमने एक्चुअल टोटल एरिया जो है हमारा 500 में से हमने निकाल दिया, तो हमारा 463 स्क्वायर फुट, मतलब 463 स्क्वायर फुट आ गया आपका, जिसमें कि आपका पुट्टी लगनी है। और ऐसे में दोस्तों अब आप डिपेंड करता है कि आप 2 कोट पुट्टी करने वाले हो, 3 कोट पुट्टी करने वाले हो। आपको 2 कोट अगर पुट्टी करने वाले हो, जो कि आपका 1 kg में कवर करता है 12 से 15 स्क्वायर फुट, और जो अगर आप 3 कोट पुट्टी करने वाले हो वो 1 kg में कवर करता है आपका 8 से लेकर के 12 स्क्वायर फुट। ये डिपेंड करता है कि आप 2 पुट्टी करते हो, 2 कोट पुट्टी करते हो, 3 कोट पुट्टी करते हो। और ये क्यों डिपेंड करता है दोस्तों, ये इसलिए डिपेंड करता है कि क्योंकि दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि बहुत बार
हमारा प्लस्तर खराब होता है, ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ 1 से 2 कोट 2 से 3 कोट भी करना पड़ जाता है। अब ऐसे में बहुत लोग पूछते हैं कि हमें प्राइमर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा एक जवाब होता है कि अगर आप प्राइमर आप कम से कम पुट्टी के एक बाद 1 कोट अगर कर देते हो तो ऐसे में दोस्तों आपका जो है पेंट का कंजप्शन वो कम हो जाता है, और साथ में दोस्तों पेंट जो है उस पर खर्चा भी कम हो जाता है, और साथ में पेंट में जो है चमक भी बहुत ज्यादा आती है। तो इसलिए कम से कम आप यहां पे प्राइमर का 1 कोट तो जरूर दें। अब बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि पुट्टी में हमारे प्राइमर है तो हमें पेंट लगाना है या नहीं लगाना है। तो दोस्तों ऐसे में डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन मेरा मानना है तब भी कम से कम एटलीस्ट प्रॉपर प्राइमर का 1 कोट आप जरूर दें, वो इतना अच्छा बेहतर नहीं होता है। अब बहुत बार लोग कहते हैं यहाँ पे हमें वाटरप्रूफिंग पुट्टी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। जरूर लगानी चाहिए दोस्तों। वाटरप्रूफिंग पुट्टी का अच्छा वो है, तो अगर इसको आप वाटरप्रूफिंग पुट्टी को आप बाहर भी मतलब कि एक्सटीरियर में भी लगा सकते हो और इंटीरियर में भी लगा सकते हो। तो ऐसे में आप दोनों तरीके से वाटरप्रूफिंग पुट्टी को आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे पेन के ऊपर आ जाते हैं हम एक्चुअली हमें सॉल्यूशन के ऊपर। अब पुट्टी कोट जो यहाँ पे मिनिमम जो हमने 2 कोट लेके चले, नॉर्मली जो 2 ही कोट लगता है, 3 कोट आप कहीं कहीं लगता है, जैसे जहाँ का आपका प्लस्तर जब बहुत ज्यादा खराब है तो वहीं पे आपका 3 कोट पुट्टी लगता है। तो हम 2 कोट का एग्जांपल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो हमने 2 कोट का एग्जांपल लेके चला और हमारा 10x10 का रूम है, उसमें कितनी पुट्टी लग जाएगी, रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो हमें वहां पे आपको 463 जो कि हमारा एक्चुअल एरिया था पुट्टी लगाने का, उसको हमने कवर एरिया से 12 से हमने उसको यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारा आ गया 38.58 kg। इतना पुट्टी आपको लगेगा 10x10 के रूम में, दरवाजा विंडो हटाने के बाद। अब ऐसे में आप देख सकते हो कि आपका नॉर्मली जो है 40 kg का एक बैग आता है, जो कि नॉर्मली आपका जो है 800 रुपए के आसपास पड़ता है। और ऐसे में दोस्तों बोलेंगे कि आपको कौन से कंपनी का पड़ता है, तो दोस्तों बहुत सारे कंपनी का है, अच्छी से अच्छी कंपनी का आपका 800 रुपए के आसपास ही पड़ेगा। ऐसे में बहुत बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि 1 किलो का तो 25 रुपए का पड़ता है, 5 किलो का आपका 200 रुपए का पड़ता है। तो जितना बड़ा बैग लेते जाओगे उसमें उतना ही आपको सस्ता पड़ता जाएगा। जैसे कि आपका 1 किलो का मोटा मोटा जो है वो आपका 25 रुपए का पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आपका जो है 5 kg का जो है वो आपका मोटा मोटा आपको पड़ेगा 200 रुपए का। और ऐसे में अगर आपका यहाँ पे अगर आप 20 kg का लेते हो तो वो आपको पड़ेगा 450 रुपए का। और यहाँ पे अगर आप 40 kg का बैग लेते हो तो वो आपको पड़ेगा 800 रुपए का। तो दोस्तों ऐसे में यही होता है कि आप ये सब चीजें अगर बड़े बैग लेते हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, छोटा बैग लेते हो तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा जो 40 kg का है वो 800 रुपए के आसपास पड़ेगा। तो दाम आपको निकल आया, एक बैग में आपका पूरा कमरा हो जाएगा मोटा मोटा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे आ जाता है कि आपका लेबर कॉस्ट। अभी इसको लगाने में हमारा लेबर कितना पैसा लेगा। लेबर यहाँ पे दोस्तों डिपेंड करता है, आपके यहाँ के कम लेता है ज़्यादा लेता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जो लेबर जो है आपका 4 से 7 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका पुट्टी आपको लगा देगा। तो आपको 4 से 7 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से पुट्टी लगा देगा। तो आपको मैंने इसका मिडिल में ले लिया, इसका जो है बीच का ले लिया है। तो बीच का ले लिया तो हमने 5.5 रुपए के हिसाब से हमने दिया है लेबर को प्राइस, और लेबर ने इसी प्राइस में हमारा पुट्टी लगाया है। तो वो हमारा लगा दिया यहाँ पे 2546 रुपए, मतलब कि 2546 रुपीज में। क्या बात है। अब इतने पैसे में आपका लग जाएगा आपका पुट्टी। अब आपको टोटल खर्चा कितना पड़ा यहाँ पे, 800 रुपए आपको पुट्टी का पड़ा और 2546 रुपए आपका लेबर का पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पड़ गया 3346 रुपए का आपको टोटल पुट्टी आपको लग गई लेबर के साथ। और इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पे 100-200 रुपए आप लगा सकते हो, जिसमें कि थोड़ा सा बहुत आपका घिसाई उसाई का इसमें वो ब्रेक मार्क आता है वो सब आता है, तो उसमें लगा सकते हो। मतलब यहाँ पे आप मान सकते हो कि आपको 3000 से लेकर के 3500 तक में आपका जो है कमरे में 10x10 कमरे में आराम से लग जाएगा। आप दोस्तों ऐसे में आपको निकालना है कि पर स्क्वायर फुट कितना लगा कमरे में, तो वहां पे आपको जितना एरिया आया उससे आप डिवाइड कर दोगे। मैंने यहाँ पे 500 से डिवाइड किया है कि मान लीजिए कि थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा खर्चा भी लग जाता है, थोड़ा बहुत आपका वेस्टेज भी हो जाता है, तो आप 500 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि 6.5 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आ गया। अब मान लीजिए कि आपका जो है 1000 स्क्वायर फुट में आपको लगाना है, तो 1000 स्क्वायर फुट को आप 6.5 रुपए से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एक्चुअल प्राइस आ जाएगा कि आपके 1000 स्क्वायर फुट में आपको कितना आपका पुट्टी लगना है। तो ये इतना आसान है दोस्तों। अब आपको चाहे 4.5
450 स्क्वायर फुट हो, चाहे 1000 स्क्वायर फुट हो, चाहे 2000 स्क्वायर फुट हो, तो आपको इस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे कि आपके घर में कितने रुपए का आपको पुट्टी लग जाएगा, पुट्टी लगने का कितना खर्चा आएगा। तो ऐसे में आप एक कमरे का निकाल करके बहुत आसानी से निकाल सकते हो और मोटा मोटा भी आप इसमें अंदाजा लगा सकते हो। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आप सभी के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और जल्दी जल्दी अब 200K पे पहुंचना है। तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे व्यूज़ दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। आपका प्यार, आपका बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, मोटिवेशन के लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।